Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and we are back with another video of Learn with Shreya. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारा टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक बार अपना रिकैप देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया था। जैसे कि हमारी पार्टनरशिप चल रही थी और उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया। देन हमने कैपिटल अकाउंट में कुछ टर्म्स थी, सैलरी कैसे दी जाएगी पार्टनर को। देन उसमें हमने कमीशन डिस्कस किया था कि कमीशन बिफोर और आफ्टर दोनों तरीके से डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करने से पहले कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक बार हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में, तो फर्म में क्या लगाता होता है? कैपिटल, राइट। और कैपिटल जब पार्टनर कोई लगा रहा है, पूंजी अपनी फर्म में दे रहा है, तो उस पर वो पार्टनर क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, ठीक है ना। तो उस पर क्या ले रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द सेम वे इसका जस्ट अपोजिट, अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अगर वो लगा रहा है तो कैपिटल है उसकी, जिसपे वो क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। इन द सेम वे अगर वो पैसा निकाल रहा है तो उसे क्या बोल दिया? ड्राइंग। अब वो जब निकाल रहा है पैसा, तो उसे फर्म को क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। जब पैसा बंदा दे रहा है फर्म में, तो उस पर क्या लेगा? वो ब्याज लेगा। फर्म उसको ब्याज दे रही है। इन द सेम वे इसका अपोजिट, जब वो पैसा निकाल रहा है तो वो फर्म क्या लेगी उससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी। वो फर्म को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब ये तो डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है, उसको कितना देना है। अब देना कितना है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है अनइक्वल अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है। सेकंड इज द इक्वल अमाउंट, जिसे हम बोलेंगे रेगुलर। एक पैटर्न बन रहा है, रेगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है। देखते कैसे? देखिए, इक्वल अमाउंट, सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, फर्म से 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। तो एक ये इक्वल अमाउंट होगी ना उसकी, कि हर महीने वो 5-5 हज़ार रुपये ही निकालेगा, पर मंथ निकालेगा। फिक्स हो गया आपका। इवन ये भी फिक्स हो सकता है कि वो मंथ के एंड में निकालेगा, मिड में निकालेगा, या फिर स्टार्टिंग में निकालेगा। या मंथ के स्टार्टिंग में 5,000 निकालेगा हर महीने, मंथ के एंड में निकालेगा हर महीने, और मिड में निकाल लेगा मंथ के। जैसे कि 15 मई को, 15th को हो गया, 1st को हो गया, 31st या 30th को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक फिक्स पैटर्न सा बन गया ना। तो ये एक पैटर्न बन जाता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वल अमाउंट और रेगुलर पैटर्न। तो अगर जब ऐसा पैटर्न बन रहा है तो हमें ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है। और जब सेकंड आता है एक अनइक्वल अमाउंट और इरेगुलर, मतलब कोई इरेगुलर है, जब उसका मन किया उसने 5,000 निकाल लिए, जब उसका मन किया 9,000 निकाल लिए, तो कोई भी फिक्स नहीं है उसका, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अनइक्वल। अमाउंट भी अनइक्वल होगी, और कोई इरेगुलर है, मतलब कोई मंथ नहीं है उसका कि 9 महीने में निकाल रहा है, 10 महीने में निकाल रहा है, 1 महीने में निकाल रहा है, 6 महीने में। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनइक्वल या फिर इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि अनइक्वल की, तो इसमें दो मेथड होते हैं हमारे। एक आता है सिंपल और एक आता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे अनइक्वल अमाउंट के अंदर, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं दोनों मेथड को डीपली। पहले हम डिस्कस करते हैं अनइक्वल अमाउंट का सिंपल मेथड, ठीक है। सो देखिए, सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय में 12, ठीक है। सपोज एक पर्सन है जो कि फर्म से 5,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। कब निकाल रहा है वो? ये फिर उस पर 10% क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। और कितने मंथ के लिए निकाल रहा है? 10% है। और कब निकाल रहा है? ठीक है, सपोज 1 जुलाई को निकाल रहा है वो। तो अब आ जाओ, अब इसका फॉर्मूला क्या है? और हम मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा ईयर है ना, वो 1 जनवरी से लेकर
31 दिसंबर तक है। तो अब काम का कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल कितनी है हमारी 5000, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मल्टीप्लाई बाय में मंथ कितना है, 1 जुलाई को निकाला है, तो 1 जुलाई से दिसंबर 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने हो गए हमारे 6 मंथ। तो 6 बाय में 12, तो कैलकुलेट कर लो इसको। तो उसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, 250 रुपये। तो ये था गाइस सिंपल मेथड, जिसमें हर कोई टर्म इस तरीके से ही कैलकुलेट की जाएगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन निकालने का, टोटल प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारा अमाउंट है प्रिंसिपल है उसकी टोटल प्रोडक्ट निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय में 100, मल्टीप्लाई में वहाँ पे क्या था मंथ, यहाँ मंथ नहीं आएगा, यहाँ पर हम पूरे को 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 बाय में 12। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कहते हैं। जैसे कि ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। 30 अप्रैल को निकाल रहा है वो 6000, 30 जून को निकाल रहा है 9000 और 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को निकाल रहा है वो 8000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मान के चलते हैं कि 10% है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है आपको बाकी सब तो पता ही है, टोटल प्रोडक्ट निकालने हैं। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाली जाएगी, देखिए पहले तो उसके मंथ निकालने थे, कितने मंथ बना, 30 अप्रैल को निकाल रहा है वो, तो कितने महीने रह गए 31 दिसंबर तक, अप्रैल तो कंप्लीट हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब कि 8 मंथ हो गए, तो मतलब कि इसको 8 महीने का ब्याज देना है। नेक्स्ट 30 जून को निकाल रहा है, तो 30 जून से देख लो कितने मंथ बन गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब कि 6 मंथ। ठीक है, नाउ 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, जो 1 अक्टूबर से कितने हो गए, अक्टूबर कंप्लीट अभी हुआ नहीं है ना, स्टार्टिंग है तो अक्टूबर भी काउंट होएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना हो गया 3 मंथ। फाइन, देखिए अब हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए ना, टोटल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दीजिए 48,000 आ गया इसका, 54,000, 24,000, टोटल प्रोडक्ट हमारी कितनी आ गई है यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 1,26,000 रुपये टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ सिंपली, तो तुम्हारा क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमने मानी है, मल्टीप्लाई बाय में ईयर 1 का निकालना है हमें कंप्लीट करके, तो कर दो। तो ये आ गई हमारी 1050। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल। तो ये था प्रोडक्ट मेथड, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिंपल है, पहले हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए सिंपल है, पहले हमने क्या किया, इसका मंथ निकाल लिया कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है, देन टोटल प्रोडक्ट निकालना है हमें मेन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सबका टोटल कर लिया। देन हमारा जो फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 12, तो अलग अलग ना निकाल कर हमने एक बार निकाल दिया। अगर हमें इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमें पहले इसका कैलकुलेट करना होगा, लाइक इसका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 6,000 मल्टीप्लाई में 10% मल्टीप्लाई में 8 बाय में 12, इन द सेम वे 9,000 मल्टीप्लाई में 10 बाय में 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या जाएगा 6 बाय में 12, तो इस तरीके से 8,000 मल्टीप्लाई 10 बाय में 100 देन मल्टीप्लाई 3 बाय में 12, देन हम तीनों का सेपरेट आएगा हम उसको ऐड कर देंगे। तो उस तरीके से हमारा वो मेथड, तो अब दोनों मेथड से कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको कौन से मेथड से करना है। सिंपल मेथड से आपको सबका अलग अलग निकालना होगा, सेपरेटली निकालना होगा, देन आपको उनको ऐड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जस्ट सिर्फ उसको एक बार ही निकालते हैं। सो आई होप आपको क्लियर है फर्स्ट मेथड जो कि हमने डिस्कस किया था, ये किसके अंदर आता है, अनइक्वल मतलब इरेगुलर पैटर्न के अंदर, जहाँ पर कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जहाँ रेगुलर पैटर्न बनता है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए।
देखिए इक्वल अमाउंट या रेगुलर पैटर्न, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि वो एक फिक्स अमाउंट होती है जो वो हर मंथ निकालता है और टाइम भी इवन फिक्स होता है। ठीक है, देखते हैं कि व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ इन द, हम बोल सकते हैं यहाँ पर मिड इन द, देखिए कह रहे थे व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ इन द मतलब बिगनिंग भी हो गया है ना, मतलब वो हर महीने के स्टार्टिंग में, ऑफ ईच मंथ हो गया, डरिंग ए ईयर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिडल, मतलब हर महीने के मिड में निकाल रहा है। देन थर्ड हम क्या कर सकते हैं, एंड, इन द सेम वे हर महीने के एंड में वो पैसे निकाल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, ये तीनों चीज़ों में कुछ भी आ सकता है कि वो मिड में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, या फिर एंड में निकाल रहा है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, मंथ में निकाल रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मंथ हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, वो क्या कर सकता है, क्वार्टरली भी निकाल सकता है कि मैं तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल लूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है वो क्या कर सकता है, मैं तो हर महीने के हर क्वार्टर में निकाल लूँगा। पहला तो क्या बोल सकता है, मंथ में निकाल लूँगा, है ना, कि हर मंथ के बिगिनिंग में, हर मंथ के मिड में, हर मंथ के एंड में। या ये भी बोल सकता है कि मैं क्वार्टर में, मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिड में और क्वार्टर के एंड में निकाल लूँगा, राइट। और इन द सेम वे वो थर्ड सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है, वो ये कह सकता है कि 6 मंथ में, कि मैं 6 मंथ के बिगिनिंग में, 6 मंथ के मिड में, 6 मंथ के एंड में निकालूंगा। तो ये 3 मेथड बन सकते हैं और ये तीनों के अंदर क्या होगा, एक एक सिनेरियो आ जाएगा हमारा, कि मंथ के बिगिनिंग में भी हो सकता है, मंथ के एंड में भी हो सकता है और मंथ के मिड में भी हो सकता है। इन द सेम वे क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिड में और क्वार्टर के एंड में। इन द सेम वे 6 मंथ के बिगिनिंग में, 6 मंथ के मिड में, 6 मंथ के एंड में। तो ये एक पैटर्न बन गया और ये इक्वल अमाउंट निकाल रहा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक मंथ का, पहले मंथ का डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वार्टर का डिस्कस करेंगे, फिर हम 6 मंथ का डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये एक्स है एक पर्सन, एवरी मंथ, जो कि हर मंथ निकाल रहा है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मंथ के, और ये क्या दे दिया हमें, देखिए एक्स एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एवरी मंथ, मंथ में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, और कितने निकाल रहा है, 5000 विड्रॉ कर रहा है। हो गया ना बच्चा, मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है, कि एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अब ये तो नहीं करेंगे ना हम कि पहले तो एक मंथ का निकाला, फिर दूसरे मंथ का निकाला, फिर तीसरे मंथ का निकाला, ऐसे निकालते गए और 12 महीने का निकाल दिया और फिर सबको प्लस कर दिया। काफ़ी क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। तो इसके लिए इस तरीके से ना निकाल के एक फॉर्मूला है जहाँ पर वो अप्लाई होते हैं, जहाँ वो पैटर्न बनते होते हैं। तो एक फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है जहाँ पर हमारा पैटर्न बन रहा होता है। ठीक है, तो हम उस तरीके से करेंगे, हम ना कि इन दिस वे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अब ये, एक्स क्या कर रहा है, एवरी मंथ, हर महीने फर्स्ट को, हर महीने की फर्स्ट तारीख को, मतलब बिगिनिंग में 5000 विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे के लिए कैसे निकालते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय में एवरेज टाइम डिवाइड बाय में 12। तो यहाँ पर क्या, आपको सिर्फ टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए और एवरेज टाइम निकालना आना चाहिए जस्ट। देखिए टोटल ड्राइंग क्या होती है, पहले वो बात करते हैं। देखिए अमाउंट कितनी है इसकी, 5000 है ना, 5000 निकाल रहा है एक मंथ। कब कह रहा है ये, एवरी मंथ। तो मंथ कितने होते हैं हमारे, 12। तो कितनी आ गई हमारी, 60,000 रुपये क्या होगी हमारी टोटल ड्राइंग हो गई है। ठीक है, टोटल ड्राइंग आपको आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया ही होगा, अगर मान लो 10% दे रहा है तो 10%, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि
एवरेज टाइम क्या है, तो एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम देखते हैं। देखिए एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग देने के बाद क्या टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग देने के बाद क्या टाइम बचा हुआ है, दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय में 2, मतलब एवरेज निकाला जाएगा इनका। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा वो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट ड्राइंग आपने कब दी, 1 जनवरी को देंगे आप। सेकंड ड्राइंग कब देंगे, 1 फेब को देंगे। देन 1 मार्च को देंगे, इस तरीके से देंगे। और लास्ट ड्राइंग हम अब कब देंगे, 1 दिसंबर को। ठीक है, तो हमें इनसे तो मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ फर्स्ट वाली चाहिए और लास्ट वाली चाहिए। तो फर्स्ट वाली हमारी 1 जनवरी है, इन सबको फिर रफ ही कर देते हैं, हमारे काम की तो है ही नहीं। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए कि फर्स्ट वाली चाहिए, और हमें क्या चाहिए 1 दिसंबर, जो कि क्या है लास्ट वाली है। ठीक है, अब निकालो कितना टाइम बच गया फर्स्ट वाली देने के बाद। देखिए 1 जनवरी को दी, कितने महीने बचे हुए हैं 1 जनवरी के देने के बाद, पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। अब 1 दिसंबर को देने के बाद कितना बच गया टाइम, दिसंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ, दिसंबर तो चला गया, तो 1 महीना बचा हुआ है ना, प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2, कितना आ गया हमारा 13 बाय में 2, कर दो इसको। तो मतलब हमारा एवरेज टाइम कितना आ गया 6.5। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग देने के बाद टाइम बचा हुआ। पहली ड्राइंग कब दी हमने, इसने कहा है कि बिगिनिंग में देनी है, मतलब बिगिनिंग का मतलब जहाँ पर आ गया फर्स्ट को देनी है, मतलब 1 जनवरी को। 1 जनवरी को देने के बाद कितने मंथ बच गए हैं, जनवरी से ही काउंटिंग स्टार्ट हो, क्योंकि जनवरी अभी पूरा बचा हुआ है, तो पूरे पूरे कितने महीने हो गए 12। अब लास्ट वाली कब देंगे हम, 1 दिसंबर को देंगे। 1 दिसंबर को देने के बाद कितना टाइम बच गया, दिसंबर पूरा बचा हुआ है, तो अभी 1 महीना बच गया, दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय में 2, कितना आ गया हमारा 6.5, तो हमारा आ गया एवरेज टाइम। अब निकाल दो यहीं पर ही हमारा एवरेज टाइम कितना है 6.5 डिवाइड बाय में 12। सॉल्व कर सकते हैं हम इसके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे होगा, देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो हमारा कितना आ गया 60,000, तो हमारी टोटल ड्राइंग है। मल्टीप्लाई में रेट हम मान के चलते हैं कि 10% है, रेट कुछ भी हो सकती है जो आपको दी होगी। और हमारा एवरेज टाइम कितना आया था 6.5 डिवाइड बाय में 12। सॉल्व कर दीजिए इसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3250, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है कैसे कैलकुलेट किया गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है क्या था, मंथ में ही देनी है बट मिड में, मंथ के मिड में देनी है। ये क्या था, मंथ के बिगिनिंग में। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, बिगिनिंग में देनी है, और वो भी मंथ के। ठीक है ना 6.5, तो जैसे हमने बोला बिगिनिंग में और मंथ में। अब हमने डिस्कस किया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमने कितनी देनी है 6.5। अब हम डिस्कस करेंगे मंथ के ही मिड में। ठीक है, तो मिड में कैसे कैलकुलेट की जाएगी हम वो देखते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या था, ये बिगिनिंग में। अब हम बात करते हैं मिडल। ठीक है, मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है, मिड ऑफ द मंथ। अब बात करते हैं, फॉर्मूला वही है, हमारी टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, हमारी टोटल ड्राइंग होगी, टोटल ड्राइंग है हमारी 60,000 मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चल रहे हैं 10%। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम निकालने का वो काम करते हैं। देखिए एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वही फॉर्मूला है। मिड में दे रहे हैं तो अब कब दोगे फर्स्ट, मिड कब हो गया हमारा 15 को हो गया ना, तो पहली ड्राइंग कब दी जाएगी 15 जनवरी को। बीच की ड्राइंग से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंड वाली देखनी है, तो एंड वाली कब दी जाएगी 15 दिसंबर को, राइट। अब मिड वाली बात करते हैं, 15 जनवरी को जब हम दे रहे हैं ड्राइंग, तो कितना टाइम बच गया 15 जनवरी को देने के बाद,
देखिए जनवरी एक बार छोड़ दीजिए, फरवरी से लेके पूरे दिसंबर तक कितने महीने बच गए हमारे, 11, और जनवरी हमारा हाफ बचा हुआ है, तो कितने हो गए 11.5, प्लस में दिसंबर में देंगे तो दिसंबर कितना बचा हुआ है, आधा, तो 0.5 और डिवाइड बाय में 2। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया ये 12 बाय में 2, जो कि हमारा टाइम कितना आ गया 6 मंथ। तो एवरेज टाइम हमारा कितना आ गया 6 डिवाइड बाय में 12। कैलकुलेट कर लो इसको कितना आएगा। तो हमें कितनी देनी है इसकी ड्राइंग, 3000। सिंपल। आई होप गाइस आपको समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली मंथ मिड में बोला है तो हमारे 15 को देनी होगी, 15 जनवरी को। एंड में बोला है तो हमने कब देनी होगी उसको, 15 दिसंबर को। 15 जनवरी के बाद कितना टाइम बच गया, 11.5 महीने, और 15 दिसंबर के बाद आधा मंथ बच गया तो कितना हो गया, हाफ, डिवाइड बाय में 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 मंथ। तो टोटल ड्राइंग कितनी है, 5000 रुपये क्या है ये 1 मंथ की। तो टोटल मंथ कितने हो गए हमारे 12, तो कितनी आ गई हमारी 60,000। मल्टीप्लाई में रेट हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 10, कुछ भी हो सकती है तो अब वही लेंगे। एवरेज टाइम कितना है हमारा 6 मंथ, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं टेबल पर भी क्या आएगा हमारा। देखते हैं कि अगर मिड में और कितने आएगी हमारी 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे मंथ में ही, और जब हमें निकालनी होगी एंड में, तो एंड में कैसे निकाली जाएगी हम वो देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट की जगह अब क्या बात कर रहे हैं हम, एंड की। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग 5000 मल्टीप्लाई में 12, क्योंकि मंथ की बात करिए तो मंथ कितने होते हैं 12, तो कितनी आ गई हमारी 60,000। रेट हम मान के चल रहे हैं 10% है, तो डिवाइड बाय में 100। एवरेज टाइम हम निकाल लेंगे डिवाइड बाय में 2। अब एवरेज टाइम कैसे आएगा, अब बात करते हैं एवरेज टाइम की। देखिए एंड के बोल रहा है, मंथ के एंड में। मंथ का एंड कब होएगा हमारा, जनवरी है तो 31 जनवरी को हो जाएगा, और दिसंबर है तो 31 दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं जनवरी की बात। 31 जनवरी को दे दी हमने, कितना टाइम बच गया, पूरे 11 महीने, क्योंकि जनवरी तो पूरा ही खत्म हो गया। 31 दिसंबर को दे दी हमने, कितना टाइम बच गया, दिसंबर भी खत्म हो गया तो पूरा खत्म हो गया, तो कोई भी टाइम नहीं बचा, तो डिवाइड बाय में 2। तो कितना आ गया हमारा 5.5। तो यहाँ पर एवरेज टाइम कितना आ गया हमारा 5.5। अब कर दो कैलकुलेट। ठीक है ना, ये आ गया हमारा 2750। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गए हैं तीनों मेथड, जो कि हमारे एवरी मंथ के बिगिनिंग का भी, मिड का भी और एंड का भी। इस टू इजी गाइज, अगर आपने अच्छे से समझा है तो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, जो हमारा इंट्रोडक्शन ड्राइंग का चल रहा है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक, मंथ के एंड का कितना आ गया है हमारा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, मंथ के मिड का यहाँ पर आएगा, एंड का यहाँ पर आ गया है। तो मंथ के बिगिनिंग का आ गया हमारा, मिड का आ गया, और ये हमारा एंड का हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वार्टर की। क्वार्टर में कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक, देखिए अब कह रहे हैं एक्स एवरी क्वार्टर को फर्स्ट का मतलब बिगिनिंग में निकाल रहा है, कितने 5000 रुपये निकाल रहा है। पहले तो क्वार्टर क्या है ये देखते हैं। देखिए क्वार्टर होता है, पहले तो देखिए 3 मंथ के ना एक क्वार्टर बना देते हैं, जैसे कि जैन, फेब और मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया। देन आता है हमारा अप्रैल, मई और जून। देन आ गया हमारा जुलाई
अगस्त, सितंबर, देन आ गया हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे कितने क्वार्टर बन गए? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए हैं हमारे? 4। मतलब एवरी क्वार्टर के निकाल रहा है, हर क्वार्टर में, ठीक है। जब हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो मतलब कि जब हम बात करेंगे क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग कब हो गई हमारी? जनवरी। और जनवरी की भी बिगिनिंग कब होएगी? 1 जनवरी को। यहाँ पर ध्यान रखना, 1 जनवरी को। जब हम सेकंड में बात करेंगे तो 1 अप्रैल को निकालेगा, देन 1 जुलाई को और देन 1 अक्टूबर को, ठीक है। जब हम बात करेंगे मिड की, मिड में कब निकालेगा? फरवरी में। फरवरी का भी मिड मतलब 15 मई को। जब हम बात करेंगे मई 15 में, अगस्त 15 और नवंबर 15। एंड की बात करेंगे तो मार्च के एंड में 31 मार्च को, 31 जून को, 31 सितंबर को और 31 दिसंबर को, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए क्वार्टर आ गया आपको समझ में। क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो पहले टोटल ड्राइंग की बात करते हैं। टोटल ड्राइंग निकालनी है हमें। टोटल ड्राइंग कितनी होगी हमारे यहाँ पर? 5000 मल्टीप्लाई बाय में 4, तो कितना आ गया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय में रेट हम मान के क्या चल रहे हैं? 10%। मल्टीप्लाई बाय में एवरेज टाइम, जो कि हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखिए एवरेज टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मतलब बिगिनिंग में, बिगिनिंग हमने कब की थी? बिगिनिंग तो हो गई 1 जनवरी को, ठीक। और एंड की बिगिनिंग देखनी हमें, बीच का मतलब नहीं है। एंड की बिगिनिंग कब होएगी? अब 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी को निकालना है, तो 1 जनवरी को निकालने के बाद कितने महीने बच गए? जनवरी से लेके सारे ही महीने बचे हुए हैं महीने, तो कितना आ गया? 12। अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो हमारा कितने महीने बच गए? 3। तो डिवाइड बाय में 2, तो कितना आ गया हमारा? 15 बाय में 2, कितना आ गया हमारे पास एवरेज टाइम? 7.5 डिवाइड बाय में 12, ठीक है। आई होप कि आप सोल्व कर लोगे। टोटली सिंपल। एक बार दोबारा देखिए क्वार्टर में है कि 3-3 महीने के गैप में हमें एक एक पीरियड बनाया है। तो फर्स्ट क्वार्टर है तो बिगिनिंग का है, तो 1 जनवरी को निकाल जाएगा। और लास्ट क्वार्टर हमारा कब बन रहा है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट महीना कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर की 1 तारीख को निकालना है, तो हमारा क्या हो गया? 3 मंथ पूरे अभी बचे हुए हैं, तो हमारा क्या आ गया? 12 + 3 डिवाइड बाय में 2 = 7.5। मिडल में अगर हम क्या निकाल रहे हैं? मिड में निकाल रहे हैं, तो हमारी क्या होगी? टोटल ड्राइंग कितनी आएगी हमारी? 20,000। ये आपको पता ही है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं। मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम निकालना है अभी। अब बात करते हैं देखो मिड की। मिड में निकालेगा तो कब आएगा? 3 महीने के बीच का मिड कौन सा हो गया? मतलब पहले तो मिड डेट ले लो। डेट मिड वाली कौन सी होती है? 15। और मंथ कौन सा हो गया? फेब। और लास्ट में कब आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बढ़ रहा है, तो हमारा 15 तो डेट होगी और कौन सा हो गया? नवंबर। तो कर दो टोटल। 15 फेब को निकालने के बाद कितना बन रहा है इसका टाइम? 10.5 प्लस में 15 नवंबर को निकालने के बाद कितना हो गया हमारा? दिसंबर, नवंबर हाफ बचा है और दिसंबर पूरा बचा है, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 12 बाय में 2 = 6। तो हमारा क्वार्टर कितना आ गया? 6 बाय में 12, ठीक है। तो कर दोगे आप सोल्व। 20,000 गुना में मल्टीप्लाई 10 बाय में 100, मल्टीप्लाई में रेट कितनी आई थी हमारी? एवरेज टाइम 6 बाय में 1000 क्या आ गई हमारी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये क्वार्टर का क्या आ गया, बिगिनिंग भी आ गया, क्वार्टर का मिड भी आ गया। क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना देगा, क्वार्टर के मिड में कितना देगा, और अब हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर के एंड में कितना देगा। ओके, देखिए क्वार्टर के एंड में यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं एंड की। तो एंड का वही है, टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी, पहले तो टोटल ड्राइंग हमारी 20,000 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चल रहे हैं 10/100 मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम निकालना है जो कि हमें, तो एवरेज टाइम में क्या है, अब पहले तो एंड में बात कर रहे हैं, तो एंड में डेट कौन सी हो जाएगी, लास्ट मंथ का एंड 31, 30 या फिर जो भी फरवरी के अकॉर्डिंग हो, फरवरी तो होगा नहीं, पहले तो जनवरी, जैन, फेब और मार्च, मार्च मतलब हर महीने के लास्ट वाला मंथ लेना है हमें, और मार्च, और यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा, दिसंबर ही। फरवरी में तो निकाल लिया, तो कितने महीने बच गए यहाँ पर, 9, इसको छोड़ दो। दिसंबर में भी निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0/12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.5, मतलब 31 मार्च हो गया ना। देखिए यहाँ पे 31 मार्च हो गया ना, 31 मार्च को तो निकाल लिया ना, तो आगे कितने महीने बचे हुए अब, 9। ऐसे ही 31 दिसंबर को तो निकाल लिया, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, तो डिवाइड बाय में 12। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या आएगी, 20,000, ये कैसा आया, टोटल ड्राइंग कैसे आई है, मल्टीप्लाई बाय में 4, ड्राइंग हमारी 5,000 है, 4 क्वार्टर में निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 20,000, मल्टीप्लाई बाय में रेट हम मान के चल रहे हैं हमारी 10%, और हमारा एवरेज टाइम कितना आया था अभी में, 4.5 डिवाइड बाय में 12, तो ये कितना आ गया, 750। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है मंथ का भी और क्वार्टर का भी। एक बार वो देख लेते हैं क्वार्टर में कितना आ गया हमारा, क्वार्टर के एंड में कितना आ गया हमारा, मंथ आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको मंथ और क्वार्टर क्लियर है। अब हम बात करेंगे 6 मंथ की, जब हम वो, अब क्या कह रहा है, 6 मंथ का पीरियड बनाना है, मतलब 6 मंथ के बिगिनिंग में, तो 6 मंथ कौन से होंगे, देखो जैन, ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया हमारा अब या तो हम ये वाला ले सकते हैं या फिर ये, लेना एक ही है क्योंकि 6 मंथ का लेना है। अब वो पहले 6 मंथ ले रहा है या बाद के 6 मंथ लेना है, वो उसकी मर्जी है, हमें तो 6 मंथ बोला गया है, तो हम कोई भी काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट 6 मंथ या फिर एंड 6 मंथ। ठीक है, सपोज हम एंड वाले 6 मंथ लेके चल रहे हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, मिड में, बिगिनिंग में बात कर रहे हैं, तो वो कब निकाल लेगा, 1 जुलाई को निकाल लेगा, और जब एंड की ड्राइंग होगी तो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब 1 जुलाई को निकाल रहा है, और एक लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, 1 दिसंबर को। ठीक है, कितने मंथ बच गए हैं हमारे, अब हम बिगिनिंग की बात करते हैं, तो 1 जुलाई को निकालने के बाद पूरे के पूरे 6 मंथ बचे प्लस में, और लास्ट के निकालने के बाद तो 1 मंथ पूरा बचा हुआ है, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर एवरेज मंथ, और डिवाइड बाय में 2 हमें करना है, तो कितना आ गया 3.5। और जब कोई भी एक साइड लेके चल रहे हैं, लाइक हम लेके चल रहे हैं जुलाई और दिसंबर, ठीक है, 6 महीने में निकाला ना फर्स्ट। अगर हम बात कर रहे हैं कि बिगिनिंग में लेके चलते हैं, पहले तो ड्राइंग देखते हैं, टोटल ड्राइंग क्या होगी, 5,000 कितने मंथ हैं, 6 मंथ ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना जाएगा हमारा 30,000, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाय में 100, एवरेज टाइम निकाल रहा है। बिगिनिंग की जुलाई मतलब कि 1 जुलाई को निकाल रहा है, तो कितने महीने बच गए हैं, 6 महीने पूरे बचे हुए हैं, और 1 दिसंबर को निकाल रहा है, तो पूरा दिसंबर बचा हुआ है, तो डिवाइड बाय में 2 कितना हो गया 3.5, तो एवरेज टाइम हमारा कितना आ गया 3.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3.5 डिवाइड बाय में 12। आई होप ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो
ठीक है। और जब बात करते हैं यहीं पर ही, अगर बिगिनिंग की बजाय मिडल की बात करें तो मिड में कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको रब कर देते हैं। मिड की बात करें तो मिड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मिड में कितना आ गया 15 जुलाई को निकालने के बाद कितना मंथ बच गए 5.5, प्लस में 1 दिसंबर को निकालने के बाद हाफ मंथ, डिवाइड बाय में 2, मतलब 6 बाय में 2 कितना आ गया 3 मंथ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपकी बार मिड में, तो यहाँ पर मिड में आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब मिड की बात ना करके, अब हम बात करते हैं एंड में जब निकालना हो, तो एंड में निकालने के लिए मतलब कि जुलाई और 31 दिसंबर, तो जुलाई के फर्स्ट ड्राइंग कब देंगे 31 जुलाई को। 31 जुलाई को देने के बाद हमारे पास कितना टाइम बच गया 5 मंथ, प्लस में 31 दिसंबर को देने के बाद हमारे पास कितना टाइम बच गया, कुछ भी नहीं बचा, तो डिवाइड बाय में 2 हमारा कितना आ गया यहाँ पर 2.5। तो अब जो हमारी ड्राइंग है वो टाइम है जो हमारा कितना आ गया, एवरेज टाइम हमारा 2.5। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको एवरेज टाइम अब आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा कितना है, यहाँ पर मिड में 6 मंथ के बिगिनिंग में, एंड में और मिडल में, ठीक है ना। तो 6 मंथ में कितना आ गया बिगिनिंग में, एंड में और मिडल में, क्या ये एक टेबल रेडी हो गई है जिसे आप अब हर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप हर टाइम याद निकालोगे थोड़ा ना, कैलकुलेट थोड़ा ना करोगे एवरेज टाइम। बट जब हमने मंथ की बात की थी तो मल्टीप्लाई कितने से किया था 12 से, और बिगिनिंग में कितना आया हमारा 6.5। इस तरीके से मंथ के मिड में कितना आया 6 और मंथ के एंड में 5.5। क्वार्टर की बात की तो 7.5, बिगिनिंग में मिड में आया 6 और एंड में आ गया हमारा 4.5। 6 मंथ की बात की तो मल्टीप्लाई किससे हो गया 6 से, बिगिनिंग में 3.5, मिड में 3 और एंड में 2.5, ठीक है। आई होप ये टेबल आपको अच्छे से सेट हो गई है माइंड में, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को कैलकुलेट किया है कैसे किया जाता है। अब हम जब क्वेश्चन निकालेंगे तो हम एवरेज टाइम को ना कैलकुलेट करते हुए जस्ट इस टेबल की हेल्प से उस क्वेश्चन में पुट किया जाएगा। तो देखिए चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जिसमें आपको तीनों सिनेरियो दिए होंगे जिससे आपको अच्छे से कैलकुलेट, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ड्राइंग निकालनी है, कुछ अल्टरनेटिव केस दिए हुए हैं। पहला केस करते हैं, इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहला तो एवरी मंथ में निकाल रहा है, और कैसे निकाल रहा है बिगिनिंग में। एवरी मंथ में जब निकालता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 12 से, तो वही करते हैं। हमारा एवरी मंथ का फॉर्मूला क्या है हमारा 5000 मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेगी 5000 मल्टीप्लाई में 12, 5000 मल्टीप्लाई बाय में 12, तो कितनी आ गई हमारी 60,000 रुपये। ये क्या आ गई हमारी टोटल ड्राइंग। फॉर्मूला देखते हैं हमारी कितना आ गई 60,000 मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का अगर आपको याद हो ना तो मेरे टाइम होता है हमारा 6.5 और डिवाइड बाय में 12, ठीक है। तो कैलकुलेट कर देंगे अब इसको। तो ये आ गया हमारा 3250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल है ना, बिल्कुल इतना इजी है कि अब नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं। इफ़ ही विड्रॉ 8000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात आती है, जब क्वार्टर की बात आती है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम 4 से। तो पहले तो टोटल ड्राइंग निकालते हैं हमारी, टोटल ड्राइंग कितनी है 8000 मल्टीप्लाई बाय में 4 कितनी आ गई 32,000। अब इसका फॉर्मूला निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है हमारा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई में रेट कितनी दी हुई है 10% मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम।
अब एवरेज टाइम अगर आपको याद हो ना, तो क्वार्टर का जब हम एवरेज टाइम निकालते हैं, एंड में बोला है इसने, मंथ के एंड में निकालना है, तो मंथ के एंड की कितनी होती है हमारी 4.5 डिवाइड बाय में 12 कर दो इसको, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, आई होप सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की। जब थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं, इफ़ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, 6 मंथ आएगा, यहाँ पे 6 मंथ की बात करें तो पहले तो टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कैसे निकाल जाएगी, 5000 मल्टीप्लाई में 6 कितनी आ गई 30,000। नेक्स्ट अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाय में 100 मल्टीप्लाई में टाइम, 6 मंथ है ये, एवरी 6 मंथ की बात करें अगर हम मिड में, तो कितना टाइम होता है हमारा मिड का, एवरी मिड में है ना, तो मिड का टाइम होता है 3 मंथ, तो कर दो इसको, कितना आ गया 750। ठीक है, इजी है ना गाइस। जस्ट हमें उस टेबल को ध्यान में रखना है कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बाद आपको सिंपली जहाँ पर एक पैटर्न बन रहा हो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा, जहाँ पैटर्न बनता है वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। सो आई होप आपको क्लियर है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 1-2 क्वेश्चन दिया, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि मिस्टर अरुण 10% निकालना है, ईच क्वार्टर में निकाल रहा है, क्वार्टर के में निकाल रहा है, क्वार्टर के मिड मंथ और एंड दिया हुआ है आपको, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर ये, ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके माइंड में उतना ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी कि मिड में क्या होता है, एंड में और बिगनिंग में क्या होता है। सो आई होप ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है पूरा अच्छे से। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।